आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, गुड फ्राइडे के मुबारक मौका पर खुदा का खादम पास्टर अजमत आपके सामने कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को पेश करेगा। इससे पेशतर कि हम कलाम मुक़द्दस को सीखें, हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद, गुड फ्राइडे का मुबारक मौका तूने हमारी ज़िंदगियों में अनायत किया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह अपने आप को, हाजरीन को तेरे ताबे करता और तेरे लहू को खुदावंद अपने ऊपर मांगते हैं। रूह कुदस की पाक हजूरी इस जगह पर चाहते हैं। पाक रूह खुदावंद, तू हमारा अच्छा उस्ताद, हमारा अच्छा मददगार है। हमें सच्चाई की राह दिखा, आइंदा की खबरें दे, गहरी बातें हम पर आशकारा कर, ईमान से, उम्मीद से, मोहब्बत से ज़िंदगी को लबरेज कर। और खुदावंद, तेरी पाक हजूरी, गहरी हजूरी हमारे साथ रहे। और सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, एक कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। बाइबल मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत से लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज दोपहर हम सलीब के पैगाम के बारे और यीशु मसीह के सलीबी कलमात के बारे में मुख्तसर तौर पर सीखेंगे। जैसा कि हमने बाइबल मुक़द्दस की तलावत की कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। मेरे दीदो, इस बात को सीखें कि सलीब का पैगाम कुदरत का पैगाम है। सलीब का पैगाम निजात का पैगाम है। सलीब का पैगाम जिंदगी का पैगाम है। सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिखाई है। अपने आप को बलिदान किया है, अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है। और कोई शख्स, कोई भी किसी दूसरे के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर सलीब पर मुआ है। उसने अपनी कीमती जान सलीब पर दी, हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, वो हमारा इफ्जी बना है, हमारी खातिर सलीब पर उसने फिदिया दिया है। तो मेरे दीदो, सलीब के पैगाम को हम जाने और समझे इसको। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को वाइंड अप किया है। देखिए किस तरह से फतहमंदी के साथ उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को सलीब पर वाइंड अप किया है। मैं और आप भी हम देखें कि जब हम थोड़े वक्त के लिए इस धरती पर हैं, लिखा है कि हम मुसाफिर और परदेसी हैं, ये हमारा वतन भी नहीं है, हम अपने असली वतन से जला वतन हैं। तो हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को वाइंड अप करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम जो है वो किस तरह से करना चाहते हैं। तो मसीह में मरना जो है मेरे दीदो, ये बायसे बरकत है। मसीह में मरना जो है ये काबिले मसरत है। तो इसलिए गुड फ्राइडे के मुबारक मौका पर सलीब के पैगाम को भी हम जाने और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी इस धरती पर हम बसर कर रहे हैं। क्या मसीह के शायान शान, क्या मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है इस धरती पर बसर कर रहे हैं। जायज़ा लें, देखें। गुड फ्राइडे के मुबारक मौका पर मैं चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें और यीशु मसीह से सीखें और अपनी ज़िंदगी मसीह की मानद बनाएं, क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है। हमें मसीह की मानद बनना है। लिखा वैसा ही
मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। तो हम मेरे दीदो यसू मसीह के सलीब पर कहे हुए 7 सलीबी कलमात के बारे में भी हम सीखेंगे कि यसू मसीह ने देखे सलीब पर भी उसने जब मुंह खोला तो हमारी सलामती चाहिए है। मसीह यसू ने सलीब पर भी हमारे लिए इल्हाम को पेश किया है और कुदरत को जाहिर किया है और हमारी फिक्र की है। हाँ, आए हम सलीबी कलमात में से पहला कलमा जो माफ़ी का कलमा है, लूका 23 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है। सलीब पर यीशु मसीह ने अपना पहला कलमा लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में पेश किया और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो मेरे दीदो सलीब पर यीशु मसीह के दुखों की इंतहा है। आप देखेंगे किस कदर यीशु मसीह पर तशद्दुद हुआ है। तो भी जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला हमारी सलामती चाहिए। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी वकालत की है और बाप से दरखास्त की कि बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या क्या करते हैं। इनको माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो आप देखें कि किस कदर खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त के लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को ना जाना और ना समझ पाए और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी सच्ची वकालत की है कि समझ नहीं पाए, ये यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर पाए, उसको अपना बादशाह जो है वो नहीं कबूल कर पाए, इसलिए बाप इनको मुआफ कर दे। तो मेरे दीजो जब हम देखते हैं दूसरा कलमा जो निजात का कलमा है लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत 23 बाब और उसकी 43 आयत दूसरा कलमा निजात का कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने पेश किया है। और हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह डाकू के लिए निजात का ऐलान करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उनके एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ 2 डाकू भी सलीब पर लटकाए गए और दोनों ही डाकू जो थे वो एक ही वक्त में यीशु मसीह के करीब थे। एक दाईं था एक बाईं था और एक ही जगह मौजूद हैं और एक तो जो है यीशु मसीह पर लान तान करता है, लेकिन दूसरे ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो मेरे दी तो जब वो यीशु मसीह को जान गया और यीशु मसीह पर उसने ईमान लाया और उसको अपना बादशाह माना और कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने मेरे अजीजों उस डाकू को कहा कि तू आज ही यानी अभी ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तू अभी ही हमेशा की जिंदगी में होगा। तो यीशु मसीह जो उसके पास आते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, किस कदर उनकी निजात का ऐलान कर देता है। जैसे उस डाकू की निजात का खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया है और वो सुरखरू हो गया और उसको हमेशा की वो जिंदगी का वारिस बन गया। मैं और आप भी अपनी शख्सी गुनाहों का इकरार करके और यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल करके हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। मेरे दीदों कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह का सलीब पर अदा किया हुआ तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत में ये तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। इसके बारे में हम देखेंगे। यीशु ने लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे प्यार करता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, देख तेरा बेटा ये है।
फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। लिखा है वो शागिर्द उसी वक्त उसे अपने घर ले गया। तो मेरे दीदो, यसु मसीह बेशक सलीब पर हैं तो भी अपनी माँ को नहीं भूले, अपनी माँ की फिक्र की, अपनी माँ का जिस्मानी तौर पर उसने इंतज़ाम किया है, बंदोबस्त किया है, और उसे अपने उस शागिर्द के जिससे यसु बड़ी मोहब्बत रखता था उसके सुपुर्द किया है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, इसी में तेरा भला है और तेरी उम्र दराज होगी। तो यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि अपनी माँ को अपने शागिर्द के सुपुर्द किया है। तो मेरे दीदो, एक नया रूहानी रिश्ता, जिस्मानी रिश्ते तो है ही हैं, लेकिन यीशु मसीह ने रूहानी रिश्ता जो है वो उसको प्रेफर किया है। यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान भी जब किसी ने कहा कि देख तेरी माँ और तेरे भाई, तेरी बहनें जो है वो तुझे मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई, मेरी बहनें ये हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। तो यीशु मसीह मेरे दीदो रूहानी रिश्तों को प्रेफर करता है। उसने अपनी माँ को अपने शागिर्द के जो है उसके सुपुर्द किया है, और एक नया रूहानी रिश्ता जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया है और उसे ऑनर किया है और उसे प्रेफर दिया है। तो मेरे दीदो, हम भी रूहानी रिश्तों को प्रेफर करें, हम ईमान लोगों की कदर करें, हम ईमान लोगों की इज्जत करें, हम ईमान लोगों की रफाकत में रहना हमारे लिए बायसे बरकत है। तो इसी तरह मेरे दीदो, हम देखते हैं यीशु मसीह का सलीब पर अदा किया हुआ चौथा कलमा जुदाई का कलमा है, और ये मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत में हम तलावत कर सकते हैं। चौथा कलमा जुदाई का कलमा लिखा है, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो मेरे दीदो, आप देखें कि यीशु मसीह का छोड़ा जाना ये क्यों होगा, क्यों यीशु मसीह छोड़े गए हैं। आप देखें कि यीशु मसीह चिल्ला उठे हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह तसलीस के इत्तेहाद से अलग हुए। तो जब तसलीस के इत्तेहाद से अलग हैं, बाप की शराकत से अलग हैं, तो किस कदर चिल्लाए हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे दीदो, हम भी देखें कि क्या हमारा बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ इत्तेहाद है। क्या हम आसमानी बाप की कुर्बत में, शराकत में उसके साथ बंधे हुए हैं। क्या हमारी शराकत अपने खुदा बाप के साथ है? अगर नहीं है तो हमें भी फिक्रमंद होना है। यसू तो थोड़ी सी शराकत से हटने के बायस चिल्ला उठे हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। कभी हमने भी महसूस किया है कि क्या हम खुदा की कुर्बत में हैं, क्या हम खुदावंद के साथ हैं? अगर नहीं है तो फिर हमें भी खुदा की हजूरी में चलाने की ज़रूरत है, हमें भी पुकारने की ज़रूरत है। मेरे भी तो यीशु मसीह तो छोड़ा गया, लेकिन हम खुदा के साथ जोड़े गए हैं। अगर यीशु छोड़ा ना जाता तो हम खुदा के साथ जोड़े ना जाते। इसलिए अपने इस तल्लुक को पहचाने कि हम मसीह यीशु के साथ, खुदा बाप के साथ हमारी रफाकत शराकत कैसी है। अगर रिश्ता टूटा हुआ है, अगर तल्लुक टूटा हुआ है, तो गुड फ्राइडे के मुबारक मौका पर इसे पहचानने और जानने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए यीशु के साथ अपने तल्लुक को बहाल करें। लिखा कोई किसी की हिलाकत नहीं चाहता, वो क्या चाहता कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। इसलिए इसी तरह हम
बाइबल मुकद्दस में से 5वां कलमा जिस्मानी दुख का। यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत में हम देखते हैं कि सलीब पर कहे हुए यीशु मसीह के कलमात में से ये 5वां कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। इसके बारे में भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे दीदो, जरा सोचें कि यीशु मसीह 15-16 घंटों से अज़ियत में हैं और जिस्मानी तौर पर भी मुश्किल में है, अज़ियत है और अज़ियत की इंतहा है और 6 घंटों से यीशु मसीह सलीब पर हैं। और अब यीशु मसीह अपनी जिस्मानी नीड को जाहिर करते हैं। यीशु ने अपने जिस्म की कैफियत जाहिर की है और कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। मेरे दीदो, यीशु मसीह सलीब पर प्यासे हैं और हम देखें कि किस कदर वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे लिए भी प्यासे हैं। बेशक बाप से जो उसकी शराकत है, हम जानते हैं कि यूनिटी इन ट्रिनिटी की जब बात करें तो वो यूनिटी में थे, लेकिन जब यूनिटी से अलग हैं तो भी प्यासे हैं, तो भी अपने बाप को पुकारते हैं। और अब सलीब पर जाकुनी की हालत में, मुश्किल में हैं और जिस्मानी कैफियत इस तरह की है कि उन्होंने इजहार किया कि मैं प्यासा हूं। तो मेरे दीदो, लिखा है कि वहां जो खड़े थे उन्होंने यीशु मसीह के मुंह को सिरका लगाया और वो पी लेने के बाद यीशु मसीह ने थोड़ी सी तकवीयत पाई और ये निविष्टा भी पूरा हुआ। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, अगर ज़बूर 69 में हम पढ़े तो वहां ये निविष्टा लिखा गया था कि उन्होंने उसे सिरका पियाया। तो मेरे दीदो, यीशु मसीह ने सलीब पर निविष्टों की तकमील की है, यीशु मसीह ने नबुव्वतों की तकमील की है और यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि इब्लीस के साथ जंग जीती है। यीशु मसीह ने मेरे दीदो शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया है और वो हमारी खातिर सलीब पर हुआ। सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु ने बड़े एहसन तरीके से पूरा किया है। हम देखें कि हम जो कुछ हमारे जिम्मे है, क्या हम भी उसे करते हैं? क्या हम प्यास महसूस करते हैं? क्या हम यीशु मसीह की कमी महसूस करते हैं? जरूर है कि हम भी अपने यीशु के लिए हम तड़पें। जैसे लिखा है, हरनी पानी के नालों को तरस रही है, हम भी तरसे, हम भी यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हूं तो वो हमें शेर और असुदा करेगा। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं सलीब पर अदा किए गए कलमात में से 6ठा कलमा कामलियत का कलमा, और या फिर इसको हम फतहमंदी का नारा भी कह सकते हैं। लिखा है कि यीशु ने कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु मसीह ने मेरे दीदो ये नारा लगाया है कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दी है। यीशु ने बाप की, हम देखते हैं, मुकम्मल ताबेदारी की है, फर्मा बरदार रहा है। यीशु ने उस मिशन को जो उसके सुपुर्द था उसे मेरे दीदो मुकम्मल किया है। और यीशु का ये जो सलीब पर ये नारा है कि अपने मिशन की तकमील की है और कहा कि मैंने तमाम कर दिया है। हम देखते हैं कि 2 खास मिशन जो यीशु मसीह ने पूरे किए हैं। पहला मिशन तो ये है कि उसने बादशाही का इस धरती पर क़याम किया है। दूसरा जो मेन मकसद था, मेन मिशन था, वो है कि यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के गुनाह का कफारा दिया है। तो यीशु मसीह ने बादशाही कायम की और फिर गुनाह का, बनी नौ इंसान के गुनाह का सलीब पर मेरे दीदो कफारा दिया और फतहमंदी का नारा लगाया कि तमाम हुआ, तमाम कर दिया है।
तजस्सुम के मकसद को यीशु मसीह ने पूरा किया है। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था उसे उसने पूरा किया, क्योंकि वो बाप का प्यारा बेटा था, भेजा गया था, इसीलिए वो भेजा हुआ जो है वो बेटा है। और अपने भेजने वाले की पाक मर्जी को खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे तरीके से पूरा किया है। तो मेरे दीदों, हम किस तरह से हमें भी खुदावंद ने खास मकसद के लिए पैदा किया है, क्या हम पूरा कर रहे हैं? यशायाह की किताब 43 बाब में लिखा है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि उसकी हम क्या करें, हमद करें, हम हमद करने वाले बने, खुदावंद की इबादत करने वाले बने। जब हम उसकी इबादत करेंगे तो फिर लिखा, मैं तेरी रोटी पानी पर भी क्या करूंगा, बरकत दूंगा। तो मेरे दीदों, आसान बरकत लेने का नुस्खा है कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। इसी तरह मेरे दीदों, 7वां कलमा जो यीशु मसीह ने अदा किया है, मिलाप का कलमा है, लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा, क्या है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो यीशु मसीह ने मेरे दीदों सारे कलमात पेश करने के बाद जो है वो 7वां कलमा जो है वो अपनी जुबान मुबारक से पेश किया, अदा किया है और कहा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी शादमानी है कि यीशु मसीह ने सारे मिशन को पूरा करके और सलीब पर सलीबी कलमात फरमाकर हमारी सलामती के लिए इल्हाम को पेश किया है। अपनी मर्जी, अपना दिल शेयर करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आखिरी कलमा अदा किया है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो मेरे दीदों, ये यीशु मसीह ही ये कह सकते हैं, क्योंकि वो तसलीस का तीसरा कनूम है, वो बाप का प्यारा बेटा है। तो वो फिर से उसी यूनिटी में, उसी शराकत में जो है वो वापस चले गए और वो अपने बाप के हाथों में अपनी रूह को जो है वो सौंपते हैं। और यीशु मसीह ने पहले से कहा, मुझे जान देने और जान लेने का भी इख्तियार है। तो मेरे दीदों, यीशु मसीह वो जान देने का भी, जान लेने का भी इख्तियार उसी के पास है। तो उसने ये सारा कुछ मुकम्मल किया, पूरा करके और अपने बाप के साथ फिर से मिलाप किया है। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से सारा कुछ जो है वो किस अच्छे तरीके से ज़मीनी ज़िंदगी को देखें, सलीब पर जाना, सारे काम को बड़े ऐसे तरीके से वाइंड अप किया है और बड़ी शादमानी के साथ अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी है। लिखा, सर झुकाकर जान दी है। मेरे दीदों, ये कोई हारे हुए शख्स की तरह नहीं है, बल्कि उस शख्स की तरह जिसने जंग जीती है और जंग जीतने के बाद बड़े बड़े रिलैक्स होकर, शादमानी के साथ और बड़ी आनंद के साथ जो है उसने अपनी सर झुकाकर लिखा जान दे दी। और फिर लिखा कि उसने कहा क्या है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंप दिया है। मेरे दीदों, गुड फ्राइडे के मुबारक मौका पर सलीब के पैगाम को हम समझे कुदरत का पैगाम है। सलीब का पैगाम मैंने फरमाया निजात का पैगाम है। सलीब का पैगाम जिंदगी का पैगाम है। सलीब का पैगाम शरीयत के तकाजों की तकमील का पैगाम है। और सलीब का पैगाम गुनाह से कफारे का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और यीशु मसीह ने जंग जीती है, वो फतहमंद हुआ है। मेरे दीदों, हम भी अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में फतहमंद हूँ, सलीब के पैगाम से हम मुस्तफीद हूँ। बड़ी बड़ी बात है ये। गुड फ्राइडे हमारे लिए गुडनेस का काम हुआ है। सलीब पर यीशु ने मेरे दीदों मेरे और आपके लिए जान दी है, ताकि हम बचाए जाएं,
हम छुड़ाए जाएं, हम खुदा, हमारी रफाकत खुदावंद के साथ हो जाए, हमारी मखलसी के लिए खुदावंद यसु मसीह ने सारा कुछ ये किया है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई और उसके खून बहाने से हमें निजात मिली है। इसलिए अपनी निजात के लिए फिक्रमंद रहें, अपनी निजात की केयर करें, अपनी निजात की फिक्र करें और मसीह में हमेशा शादमान रहें। खुदावंद यसु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।